केवल भारतवर्ष में ही नहीं, दूसरे देशों में भी ऐसे लोग हुए हैं। आकाश में दिव्य आत्माओं के मंडल हैं, ऋषियों के मंडल हैं, पितरगणों के मंडल हैं, देव मंडल हैं, सिद्धों के मंडल हैं। वे हमेशा दूसरी आत्माओं के हित करने में लगे रहते हैं। इस पृथ्वी पर मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल उनको अवश्य भोगना पड़ता है। उस भोग को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। मोक्ष पाना ही जीवन की सर्वोच्च साधना है। पाषाणों से भी, पत्थरों से भी प्रणव ब्रह्म ओंकार की ध्वनि उठती रहती है। सुनने वाले सुनते रहते हैं, देखने वाले देखते रहते हैं। ईश्वर ने जिनको ज्ञान के नेत्र, ज्ञान के कान दिए हैं, वे उसके रहस्यों को समझने में समर्थ होते हैं। उस ईश्वर की आवाज हमसे कुछ कहती रहती है, किंतु उसे समझने वाले लोग कम हैं। मनुष्य का हृदय जब निर्मल हो जाता है, कामनाओं से रहित हो जाता है, तो देवात्माएं स्वयं उसके निकट उतरकर उसे अपने दिव्य संघ में शामिल कर लेती हैं। इसके दो उदाहरण हैं। ईरान और इराक में एक जगह है तुर्की, कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसका हृदय निर्मल होना चाहिए। मौलाना रूम हुए, जिसका जिक्र स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में भी किया है। गुफ्त पैगंबर के हक फमो दफास्त, मन न गुंजम हीच दरबालाओ पस्त, दर दिले मोमिन बेगुंजम ई अजब गर्म रखवाही अजहा दिलहा तलब। ईश्वर ने पैगंबरों से कहा, ना मैं जमीन में रहता हूं ना आसमानों में, मैं निर्मल हृदय वाले लोगों के हृदय में रहता हूं। मस्जिदे हस्त अंदरों औलिया सिजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदा। जिन्होंने अपना हृदय पवित्र कर लिया है, ईश्वर आराधना से दूसरों की सेवा कर करके जो पवित्र हो चुके हैं, उनके हृदय में परमात्मा निवास करता है। उन मौलाना रूम ने एक पुस्तक लिखी, मसनवी। ऐसी पुस्तक कि जिसे आदमी पढ़े तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। 6 भाग हैं उसके, 5 भाग उन्होंने लिख दिए और 5 भाग लिखने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक भाग और उनको लिखना था, 6, लेकिन उनका शरीर छूट गया। हिंदुस्तान से उन्हें बड़ा लगाव था, यहाँ आना चाहते थे, पर अपने जीवन काल में आ नहीं पाए। आत्मा के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान का सफर किया और मुजफ्फरनगर में एक कस्बा है, आप सबने सुना होगा, कैराना। वहां एक नव युवक को उन्होंने देखा, उनकी आत्मा ने उसके निकट गए, कहा, बेटा मेरा एक काम करना है। बोले, बताइए। मैं बोलता जाऊंगा और तुम लिखते जाना बस। आप यकीन मानिए, 6ठा भाग
उस लड़के ने लिखा। उसका नाम था शमशुद्दीन। ऐसे ही यूरोप में एक नव युवती हुई जिनका नाम था मैडम ब्लात्सवस्की, हेलेना ब्लात्सवस्की। सिद्ध मंडल के कुछ लोग ऐसी आत्मा को कई सौ बरसों से ढूंढ रहे थे जिसके द्वारा वे अपना संदेश पृथ्वी पर भेज सके। कई सौ बरस की तलाश के बाद निस्वार्थ हृदय वाली एक लड़की, बेटी, उन्होंने उसको देखा और कई दिव्य पुरुष उसके पास आए। कहा, बेटा हमारा एक काम करना है। उसे पता नहीं था ये दूसरी दुनिया के लोग हैं, ऐसे ही मनुष्य जैसे। कहा, बताइए कि पहले तुम तिब्बत जाओ। तिब्बत में एक किताब है जिसको पृथ्वी पर नहीं लिखा गया है। वैदिक काल से भी बहुत पहले उस किताब को लिखा गया है, द बुक ऑफ विस्डम, ज्ञान की किताब। उसको तुम ठीक से पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें ले चलेंगे। वहां से ले गए। कितने हजारों साल पुरानी पांडुलिपि भोजपत्र पे लिखी हुई वहां रखी थी, आज भी रखी हैं। मानवता के हितैषी ये लोग। उन्होंने वो पुस्तक दिखाई। कहा, ये पृथ्वी पर नहीं लिखी गई, ये दूसरे किसी ग्रह पर लिखी गई है। जैसे ही उसने उस किताब को खोला, पेपर को टच किया, छुआ, उसमें जो लिखा था वो एक स्क्रीन की तरह, दृश्यों की तरह उसके सामने उपस्थित हो गए। किरणें उसके भीतर उतरने लगी। इस तरह से उसने पूरी पुस्तक को पलटा। पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पृथ्वी की भाषा में है ही नहीं। केवल एक एक पन्ने को हाथ लगाना है और हाथ लगाते ही वो ज्ञान उसके भीतर उतरना है। पूरी पुस्तक उसने पलट दी और वे जो दिव्य गुरु थे दूसरे लोग के, उन्होंने कहा, बस ये पुस्तक तुम्हारे भीतर आ गई है। अब इसको आराम से बैठ के तुम अपनी भाषा में लिखना। उसने सबसे पहले उसको इंग्लिश में लिखा, जिसका नाम था द सीक्रेट डॉक्ट्रिन। आकाशीय ब्रह्मांड के सिद्धांतों का रहस्य, आत्माओं का रहस्य, ईश्वर का रहस्य। फिर उसके और सहयोगी हुए। ये महिला यूरोप से थी। एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा। एक सोसाइटी बनाई गई
थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को दूसरे लोगों पे रहने वाले जो देव पुरुष हैं उनके ज्ञान को पृथ्वी पर कैसे फैलाएं, इसके लिए ये संस्था बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी। नाम आपने सुना भी होगा। थियोस का मतलब होता है ईश्वर और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। इतना महान कार्य कौन आत्माएं कर सकती हैं जो बिल्कुल सरल हो जाती हैं, जो स्वार्थ को त्याग देते हैं। ना उन्हें धन चाहिए, ना उन्हें शोहरत चाहिए, ना उन्हें मान बढ़ाई चाहिए। ऐसी स्वार्थ से रहित, उद्वेगों से रहित आत्माओं को देवमंडल के दिव्य पुरुष अपने में शामिल कर लेते हैं और उनको फरिश्ता जैसा बना देते हैं। ईश्वरीय कार्यों के लिए उनको चुनते हैं। जो स्वार्थ त्याग देता वो दिव्य पुरुष बन जाता, वो फरिश्ता बनकर पुरुष ब्रह्म के पास पहुंच जाता। वो फरिश्ता बनकर पुरुष ब्रह्म के पास पहुंच जाता। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।